नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर देश में क्या सभी जगह बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं और बातें भी ऐसी हो रही हैं कि उसका कहीं विरोध भी हो रहा है, कुछ पक्ष अच्छा ही मानते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टालिन सरकार की। स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक फैसला क्या एक आदेश ही निकाल दिया है कि गैर जो ब्राह्मण लोग हैं वो अब मंदिरों के पुजारी बनेंगे। उसके लिए 100 दिन का उनको कोर्स कराया जाएगा और 100 दिन बाद वो पुजारी बन जाएंगे। अब इस बात को लेके बड़ा ही गहन चिंतन का विषय है। आज हम इस पे ही कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं कि वाकई में जो फैसला जो स्टालिन सरकार ने लिया है वो कहाँ तक ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं तीसरा पक्ष जो एक पत्रिका निकलती है उसके संपादक हैं और दलित चिंतक भी हैं, देवेश चौधरी जी से। देवेश जी नमस्कार। आपका नमस्कार मंगलेश जी। ये जो इस समय जो बात चल रही है स्टालिन सरकार की, तो स्टालिन सरकार ने जो आदेश निकाला है कि भाई 100 दिन में हम पुजारी बनाएंगे, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? तमिलनाडु की जो एम.के. स्टालिन सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि जो तमिलनाडु सरकार की तरफ से तमिलनाडु का एक रिलीजियस एंड चैरिटी बोर्ड है जिसके अंतर्गत 36,000 मंदिर हैं तमिलनाडु में। उन 36,000 मंदिरों में SC ST और OBC के पुजारी नियुक्त किए जाएंगे। ये फैसला अगर हम सुपरफिशियल तरीके से देखें तो एक राजनीतिक फैसला लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक वर्तमान व्यवस्था में भूचाल लाने वाला व्यवस्था है, क्योंकि ये सांस्कृतिक स्तर पर जो है संघ की सत्ता और जो सनातनी लोग हैं उनको चुनौती है। और ये चुनौती इस मायने में है कि जब कहते हैं कि ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। यही लोग कहते हैं जो सनातन संस्कृति की दुहाई देते हैं कि ब्राह्मण तो जो है कर्मों से होता है, जन्म से नहीं होता है। तो जब ब्राह्मण जब कर्मों से ही होता है तो जो स्टालिन की सरकार है वो बकायदा 100 दिन का कोर्स करा रही है और उसमें वैदिक शिक्षा दी जाएगी, उसमें पुरोहिताई का पूरा कोर्स कराया जाएगा और जो उस कोर्स में उत्तीर्ण होगा उसकी बकायदा परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसमें SC ST OBC के अलावा जो है जो ब्राह्मण हैं वो भी उस परीक्षा में शामिल होंगे। उनको कोई बाहर नहीं किया जा रहा परीक्षा से और जो उत्तीर्ण होगा उसमें उनको मंदिरों को पुजारी नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें तो किसी प्रकार की मतलब कि मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र और संविधान में और हिंदुत्व की मजबूती में विश्वास रखता है उसको तो आपत्ति होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि इसमें वर्ग संघर्ष की बातें कहीं से उठेंगी? वर्ग संघर्ष की जहां तक बात है, वर्ग संघर्ष की कहीं कोई बात नहीं। वर्ग संघर्ष की बात तब उठती है जब उन्होंने ये कहा हो कि भाई हम इनको चर्चों में भी या इनको हम मस्जिदों में भी हैं या इनको गुरुद्वारों में भी हम नियुक्त करेंगे। वहां तो भेदभाव है नहीं है। दलितों के साथ जो भेदभाव होता है वो हिंदू धर्म में होता है। तो अगर उसका एक जाति, देखिए हिंदुओं में भी एक जाति है जो विरोध कर रही है और उस जाति के साथ मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और RSS खड़ा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो जाति क्या है। तो पहले तो इस बात का तय होना चाहिए कि जो ब्राह्मण हैं वह हिंदू हैं कि ब्राह्मण हैं। अगर वो अपने को हिंदू नहीं मानते, ब्राह्मण मानते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आज़ादी के 70 साल के बाद से वो जो है एक से समुदाय को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे एक कर रहे हैं। और यदि वो उनको हिंदू मानते हैं तो फिर तो ये हिंदुत्व की मजबूती के लिए बहुत अच्छा काम है, उनको तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किन्हीं मलेच्छ को या किसी ईसाई को या किसी सिख को या किसी जो है विजाति को तो आप मंदिरों के पुजारी बना नहीं रहे हैं, आप तो हिंदू को ही बना रहे हैं। जब हिंदू मंदिरों में हिंदू पुजारी बनेंगे तो मुझे लगता है कि जिसको भी आपत्ति है तो वो वर्ण व्यवस्था का पोषक है और वो चाहता है कि भारत में वर्ण आश्रम व्यवस्था बनी रहे। नहीं, तो ये जो स्टालिन सरकार ने जो फैसला लिया, इसके पहले करुणानिधि ने भी लिया था, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और अब उसके फिर वो रुका, फिर अभी ये चालू हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एक विशेष वर्ग को लेके ही मतलब ये सारी चीजें की? देखिए, ये जब समाज में कोई क्रांतिकारी काम होता है तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़न उठती है तो हमेशा व्यवस्था को चुनौती मानते हैं, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत हो। और ये मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपने पिछले कार्यकाल में दलित पुजारी नियुक्त करने का प्रस्ताव लाए हुए थे। लेकिन ये और बात है कि भारी विरोध के आगे उनको अपने कदम पीछे खींचने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन चूंकि स्टालिन सरकार जो है वह DMK की सरकार है और DMK वहां पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। और चूंकि तमिलनाडु की अगर आपने पृष्ठभूमि और कल्चर को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे जिस तरीके की आप देखा होगा आपने कि एक क्रांति बनाम प्रतिक्रांति का माहौल रहा है शुरू से। अन्नादुरई के जमाने से वो पेरियार के समय से चेतना है, हिंदी हमको देखने ज्यादा राजनीतिक चेतना है। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब गया के महाबोधि विहार में एक ब्राह्मण
जो है प्रमुख भिक्षु बन सकता है, तो इन हिंदुओं के मंदिर में जो है हम क्यों नहीं बन सकते? और किसी बौद्ध को तो बनाया नहीं जा रहा है, किसी ईसाई को तो बनाया नहीं जा रहा है, किसी मुस्लिम को तो बनाया नहीं जा रहा है, आपके हिंदुओं को ही बनाया जा रहा है। अब हिंदू SC ST OBC हो गए हैं, और जब राम मंदिर बनाने की बात आती है, कार सेवा करने की बात आती है, दंगों में जो है एक वर्ग विशेष के लोगों को मारकाट करने की बात आती है, तो सबको आप हिंदू बना लेते हो। तो ये हिपोक्रेसी इस देश में नहीं चलेगी। नहीं, तो आपको ये लगता है कि ये जो स्टालिन सरकार ने जो फैसला लिया है ये मतलब ठीक है, मतलब उन सभी देखिए लोगों के लिए? आपने एक महत्वपूर्ण बात पूछी है कि स्टालिन सरकार का ये जो फैसला है, दरअसल इसके दो पहलू हैं। जब हम एक दलित आइडेंटिटी की बात करते हैं, जब हम एक दलित अस्मिता की बात करते हैं, तो मैं उस नाते कहना चाहूँगा कि अम्बेडकरवादियों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को आप देखिए, उसमें तो इन सब चीज़ों का निषेध किया गया है। तो हमारे लिए मंदिरों का पुजारी बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन जब सांस्कृतिक स्तर पर चुनौती देने की बारी आती है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो रिडल ऑफ हिंदुइज्म के माध्यम से इनकी सांस्कृतिक सत्ता को चुनौती दी थी, पेरियार ने भी इनकी सांस्कृतिक सत्ता को चुनौती दी थी, कबीर ने भी इनकी सांस्कृतिक सत्ता को चुनौती दी थी, ज्योतिबा फुले ने भी इनकी सांस्कृतिक सत्ता को चुनौती दी थी। तो स्टालिन का यह कदम इस मायने में क्रांतिकारी कदम है कि इन्होंने जो है RSS की और सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदारों की सांस्कृतिक सत्ता को चुनौती दी है। और ये कोई महत्वपूर्ण बात, ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि ये जो काम है उनका, ये निश्चित रूप से या तो हिंदुओं में एक वर्ग विशेष के पाखंड को जाकर करेगा, या हिंदुत्व की मजबूती के लिए काम करेगा। इसको आप राजनीतिक एजेंडा नहीं मान सकते? ये राजनीतिक एजेंडा इसलिए नहीं माना जा सकता इसको, क्योंकि प्रश्न ये है कि कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, आप भी इस जगह पे होंगे जब आप ये कह सकते हैं कि हर जगह जब आरक्षण है, अब ये नहीं कह सकते कि समाज का कोई भी वर्ग आरक्षण से अछूता है। जो EWS आरक्षण है, 10% आरक्षण है, वो भी आपको मालूम है कि क्रीमी लेयर तबका है जो, या जो सवर्ण समाज है, उसको आरक्षण दिया गया है। तो अब आरक्षण के दायरे से कोई बाहर नहीं है। तो मंदिरों में भी एक समुदाय विशेष का आरक्षण क्यों होना चाहिए? मंदिर की संपत्ति भी जो है लोक धन है, चंदे से पैसा जाता है, जो पब्लिक का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो वहां पे जब हमारे लोग पुजारी बनेंगे, तो उसको निश्चित रूप से उसको हम नकारात्मक रूप से लेने के बजाय सकारात्मक रूप से क्यों नहीं लेते कि आज एक अहीर अगर उसमें पुजारी बनेगा, या एक जाटा उसमें पुजारी बनेगा, या उसमें एक गढ़िया पुजारी बनेगा, तो निश्चित रूप से वो अपने समुदाय के लोगों को भी प्रेरित करेगा। तो उस समुदाय के युवा भी प्रेरित होंगे पुजारी बनने के लिए। और यह तो सब परीक्षा 100 दिन का कोर्स कराया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं है कि जबरदस्ती किसी को अपदस्थ करके पुष्यमित्र शुंग की तरह जो है नष्ट करके चीजों को और अपने लोगों को बैठाया जा रहा है। इसके पहले भी मतलब फैसला लिया गया था, 206 पुजारी नियुक्त किए गए, मतलब 206 के लिए नियुक्ति भी निकाली गई थी, लेकिन मात्र 2 लोग ही उस समय पुजारी बन पाए रहे। देखिए, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए अब अभी क्या है, DMK सरकार को सत्ता में आए हुए 4 दिन हुए हैं, उसके पास अभी बहुत मतलब पूरा 5 साल का कार्यकाल है, और उन्होंने आते से ही अगर इस बात की शुरुआत की है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके एजेंडा में ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। और यदि उन्होंने निश्चित रूप से एक एक्शन प्लान बनाया है, व्यवस्थित तरीके से इस काम को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को भी जो विरोध कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनको भी देशद्रोही मान लें, उनको भी देशद्रोही मानना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मुरुगन जो है इनका समर्थन करते हैं। आप मुझे आश्चर्य होता है कि जो गैर तमिलनाडु के भाजपाई लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, लेकिन तमिलनाडु भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष मुरुगन है वो समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये स्टालिन सरकार का सही फैसला है। तो आप मुझे बताइए, जब तमिलनाडु की जनता में इसके विरुद्ध कोई विरोध नहीं है, तमिलनाडु का जो पुजारियों का संघ है उसके जो एक पदाधिकारी मिस्टर श्रीनिवासन, वो कहते हैं कि ये जो है हमारी वैदिक परंपरा को चुनौती है और हिंदुत्व को जो है बदनाम करने की साजिश है, और कोई 100 दिन से कोई पंडित तैयार नहीं हो जाता है, 100 दिन में कोई जो है पुजारी तैयार नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कोई रॉकेट साइंस है ये? मुझे बताया जाए, क्या ये कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई है क्या कि 100 दिन भी कम पढ़ते हैं? अगर किसी को मंत्र आते हैं, किसी को अगर तमिल भाषा का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, तो 100 दिन क्या 50 दिन भी पर्याप्त होते हैं? नहीं, लेकिन अब स्टालिन सरकार ने एक चीज ये कर दी है कि अब जो पुजारी बनेंगे तो वहां पे जो पूजा होगी मंदिरों में वो संस्कृत में ना होकर तमिल में होगी। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, इसलिए होगी कि तमिल जो है संस्कृत से भी प्राचीन भाषा है, दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल भाषा। तो निश्चित रूप से वह जो है इसके माध्यम से जो है एक जो द्रमुक संस्कृति है, तमिल संस्कृति है, उसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि प्रत्येक पुजारी उसका एक ब्रांड एम्बेसडर भी बने तमिल संस्कृति का। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ गलत भी नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपको संस्कृत भाषा का भी नहीं, मतलब आप मुझे बताइए, संस्कृत को कुछ लोगों ने देव भाषा बना दिया है। संस्कृत जो है कुछ ये भी तो प्राचीन भाषा है ना? नहीं, संस्कृत इतनी प्राचीन भाषा नहीं है। प्राचीन भाषा जो है तमिल भाषा, प्राचीन भाषा जो है पाली प्राकृत भाषा है। संस्कृत उसके बहुत बाद की भाषा है और पुष्यमित्र शुंग के समय से ये लागू हुई है। उसके पहले संस्कृत भाषा नहीं थी, बुद्ध के समय में कोई संस्कृत नहीं थी। इसलिए मैं इस बात का खंडन करता हूं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा जो है सिर्फ कुछ लोगों का गाल बजाने की भाषा थी और जो आम आदमी के लिए पूरी तरीके से बहिष्कृत भाषा थी और आम आदमी का उसमें कहीं कोई प्रवेश नहीं था। ये इसीलिए इसको देव भाषा कहा गया है। ये सिर्फ राजाओं की और राजकवियों की और राजऋषियों की ही भाषा थी। इसलिए उस भाषा का प्रतिबिंब देखिए, उसमें हमारी आम जनता का कहीं प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता है। हमारी समस्याएं उसमें दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए वो भाषा नहीं है। भाषा के नाम पे दरअसल वो है गुलाम बनाए रखने का एक बेबस हथियार था। अच्छा, ये एक चीज़ देखी यार, मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि तमिलनाडु जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग है ना, और जो स्टालिन आते हैं वो नाई समुदाय से आते हैं, लेकिन वो जो ओबीसी समुदाय है वो SC/ST की लड़ाई लड़ता है। तो ये बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं होता? बाकी तो मतलब इधर अन्य राज्यों में देखा जाए तो ओबीसी विरोध करता है, लेकिन वहाँ पे वो दलितों की लड़ाई लड़ता है। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। दरअसल क्या है, तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग का जो आंदोलन है पेरियार के समय से मजबूत रहा है। पेरियार स्वयं ओबीसी के थे और सीपर समाज से थे, वो गरदिया समाज से थे, धनगर समाज से थे। उसके बाद आप देखिए अन्नादुरई से लेकर करुणानिधि तक ये एक जो आंदोलन चला है ओबीसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। और वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ के ओबीसी संतों ने भी जो है सामाजिक क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। वहाँ भक्ति आंदोलन में भी ओबीसी और SC/ST के संतों ने मिलकर काम किया है। तो तिरुवल्लुवर को हम देख सकते हैं। तो मेरा कहना का अभिप्राय यह है कि जैसे शेष भारत में, उत्तर भारत में जो है ओबीसी की लड़ाई SC/ST लड़ता है, तो तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में जो है ओबीसी समुदाय जो है वो SC/ST की लड़ाई लड़ता है और इनकी भलाई के लिए काम करता है। इसलिए जो सॉलिडेरिटी बनी हुई है SC/ST ओबीसी में आप देख रहे होंगे, इसलिए वो खंडित नहीं कर पाई है और वहां इसलिए भाजपा का प्रवेश नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कामयाब नहीं हो पाती। अच्छा, ये मतलब काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि द्रविड़ जो संस्कृति वहाँ की काफी मतलब संघर्ष करती आई है। द्रविड़ और आर्य संस्कृति दोनों आपस में टकराती रही। तो इस बार कहीं आपको लग रहा है कि द्रविड़ संस्कृति भारी पड़ रही है? दरअसल ये इसको आप क्लसेज आप सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, सभ्यताओं का संघर्ष भी कह सकते हैं। दरअसल भारत में एक द्रविड़ सभ्यता भी रही है जिसको हम अनार्य सभ्यता कह सकते हैं। तो लेकिन क्या है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि वह आपके मंदिरों को या आपके पुराणों को या आपकी वैदिक परंपराओं को नकार नहीं रहे हैं, बल्कि उसको जो है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो काम RSS को करना चाहिए था या जो काम जो है ब्रह्म समाज को करना चाहिए था या जो काम आर्य समाज को करना चाहिए था या जो काम तथाकथित समाज सुधारकों को करना चाहिए था, जो एलिट समाज सुधारक थे, जो अभिजात समाज सुधारक थे, चाहे महादेव गोविंद रानाडे हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे केशव चंद विद्यासागर हो, चाहे ईश्वर चंद विद्यासागर हो, चाहे वो केशव चंद हो, इन लोगों को करना चाहिए था। वो काम जो है DMK सरकार को करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए था। अब क्या आपको लगता है कि स्टालिन सरकार ने जो फैसला लिया है जी, मतलब गैर ब्राह्मण समुदाय के लोगों को मतलब पुजारी बनाने के बाद, तो ये क्या मध्य प्रदेश सरकार के जो अपने शिवराज सिंह चौहान है, CM है, इनको भी अपने पुराने फैसले को भी मतलब अमल में लाना चाहिए? दरअसल क्या होता है कि स्टालिन अपनी पार्टी के सर्वसर्वा भी हैं और आपको ये मानना पड़ेगा कि करुणानिधि के उत्तराधिकारी हैं, तो DMK के सुप्रीमो हैं, तो वह क्षेत्रीय पार्टी है और स्टालिन के डिसीजन को चैलेंज करने की स्थिति में कोई नहीं है। और माफ़ करिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी इस स्थिति में नहीं है कि वह RSS को और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अपने एजेंडा मनवा सके। इसलिए मुझे नहीं लगता है, ये दूर की कौड़ी है और दूर की कौड़ी ही रहने दीजिए इसको। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के CM जो भूपेश सिंह बघेल हैं, उनके पिताजी भी काफी विरोध करते रहते हैं हिंदू संस्कृति, नंद कुमार बघेल जी। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उनको ऐसा कदम उठाएं? नंद कुमार बघेल जी का भी हमेशा एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चला है और वह भी दरअसल सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, मुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए उनकी अपनी सीमाएं हैं और उनकी स्थिति ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने देखा होगा जस्टिस मार्कंडे काटजू ट्वीट करते रहते हैं, होता जाता कुछ नहीं उनके ट्वीट से। मुझे लगता है नंद कुमार बघेल जी के भी सिर्फ एक अच्छे ख्याल पाल लेने से परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि शासक इस संबंध में कोई इच्छा शक्ति नहीं पालेंगे। तमिलनाडु सरकार के फैसले के बाद आपको लगता है कि और भी जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो भी इस तरह के को आगे भविष्य में ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए,
ये तो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सफल होता है तो मुझे लगता है कि ये अन्य जगह भी आजमाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि तमिलनाडु जो है मंदिरों का राज्य है, अकेले तमिलनाडु में ही 36,000 मंदिर हैं, और यदि वहाँ पे यह सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि ये अन्य दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों के लिए भी एक क्रांतिकारी संदेश होगा, और देर सवेरे ये मांग उठेगी, उन राज्यों की जनता की तरफ से भी उठेगी ये मांग। आपको लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है वहाँ की सरकार द्वारा, तो ये इसमें समरसता कहीं ना कहीं झलकती है? समरसता दरअसल यथास्थिति बात की पोषक होती है, और चूंकि मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि हम किसी भी तरीके से मंदिरों में पुजारी बनने के इच्छुक नहीं हैं, और दलितों को इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब सांस्कृतिक स्तर पर चुनौती देने की बात आती है और जो लोग अपने आप को जन्मना श्रेष्ठ समझते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता को जब चुनौती देने की बात आती है तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यों का और इस तरीके के निर्णयों का भरपूर समर्थन करना चाहिए, और मैं इसमें स्वागत करता हूँ। अब आपको ये लगता है कि ये जो समुदाय की बात करें, जो गैर ब्राह्मण समुदाय है, इनमें भी कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ उठेगी, या उनमें भी लगेगा अन्य राज्यों के कि भाई नहीं, अब इस बात सही है और हमारे बीच का ही आदमी मतलब पुरोहित होना चाहिए? जैसे जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी एक ऐसे सज्जन है, दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन वो पूरा ब्राह्मण मतलब पुजारी का काम करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं और पूरा वो कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा आगे भविष्य में कुछ हो सकता है? देखिए, अब मुझे जहाँ की आप जानकारी दे रहे हैं क्षेत्र विशेष की, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि ये युग निर्माण योजना के श्री राम शर्मा ने भी एक प्रयास किया था पुरोहित बनाने का, जनेऊ धारण करवाने का, और उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उनके जो पुजारी प्रीस्ट हुआ करते थे वह इसी कमज़ोर तबके के लोग हुआ करते थे, SC ST OBC के लोग ही हुआ करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाया है, क्योंकि वो यज्ञोपवीत संस्कार करवाना और बाकायदा गायत्री परिवार के माध्यम से उनको वही कर्मकांड करना सिखाया जाता था, तो उससे उन्होंने हिंदुत्व की रूढ़ियों को और कुरीतियों को ही मजबूत किया है। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन उनको कैटेगराइज कर दिया गया था कि आपको भी हमने एक मतलब स्तर दे दिया कि आप भी पुरोहित कर्म कर सकते हो। लेकिन स्टालिन का काम इसलिए क्रांतिकारी काम है क्योंकि ये जो है मान के चलिए तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा धनी मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर है, तो वहाँ भी अगर पुजारी हमारे लोग होंगे, वहाँ के मदुरई के मंदिरों में अगर हमारे लोग होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि उनका कितना सोशल एम्पावरमेंट होगा, उनका फाइनेंशियली एम्पावरमेंट मिलेगा, उनको जो है मोटिवेटली मतलब उनको मोरली एम्पावरमेंट मिलेगा। ये जो काम है ये कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी काम है कि जो मुख्य धारा के मंदिर हैं वहाँ पे हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, वहाँ पे हमारे पुजारी होनी चाहिए। छोटे मोटे गाँवों के मंदिरों में अगर किसी को आपने महंत बनाकर बैठा दिया और उसके बाद आप उदाहरण देने लग जाओ कि हमने तो ऐसा किया है वैसा किया है, तो ये कोई परिवर्तन नहीं कहलाता। परिवर्तन यही कहलाता है जो स्टालिन ने किया है। लेकिन इसको अमली जामा पहनाया जाए तभी हम इसको मानेंगे कि हाँ ये बात सही है। और इसमें 100 दिन का जो कोर्स का कार्यक्रम रखा गया है, पुरोहिताई का कोर्स करने के बाद ही उनको जो है परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद उनको किया जाएगा। तो परीक्षा से क्यों डरते हैं? कॉलेजियम सिस्टम से भी जो जज बनते हैं वो भी परीक्षा देने से डरते हैं, ब्राह्मण भी परीक्षा देने से डरते हैं। ये परीक्षा देने से क्यों डरते हैं? अगर ये इतने ही श्रेष्ठ हैं, हमें मालूम है कि यही चुन के आएंगे हैं, क्योंकि इनके पास श्रेष्ठता की विरासत है, तो फिर परीक्षा से इनको भागना नहीं चाहिए। इनको जो है निश्चित रूप से उस चीज़ का सामना करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई हम जो है लोकतंत्र में रहते हैं और हम इस तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भरोसा करते हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने बड़प्पन का परिचय देना चाहिए। आपको लगता है कि ये क्रांतिकारी कदम है? निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम है, और इस क्रांतिकारी कदम से एक बात साबित हो गई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रोग्रेसिव हिंदू हैं, ये जो सेकुलर हिंदू हैं और जो आपके कंजर्वेटिव हिंदू हैं, वो दोनों एक हो गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पुरातन पंथी हिंदू और प्रगतिशील हिंदू जो है एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग जो करके देखते हैं वो मूर्ख हैं। ये समझ में आ गया है कि दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों जो है इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। तो स्टालिन सरकार ने जो एक कदम उठाया है ये वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी माना जा रहा है। इससे दलित समुदाय तो काफ़ी खुश है, लेकिन एक वर्ग इससे नाराज़ भी है। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई जब समरसता की बात होती है तो जब हम उनके बीच में बैठ के खाना पीना खा सकते हैं, तो मंदिरों में कहीं ना कहीं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और आगे भी हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।